नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ऐश्वर्या के साथ शादी, अनुष्का के साथ प्यार, तेज प्रताप के इस इश्कनामे को लेकर बिहार की सियासत में जमकर हंगामा हो रहा है। लालू ने तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया है। अब इस पूरी कहानी में सिन्हा नाम का एक नया ट्विस्ट आ गया है। तेज प्रताप की लव स्टोरी में सिन्हा का सीन क्या है? चुनाव से ठीक पहले लालू यादव ने आनन फानन में बड़े बेटे को पार्टी और परिवार से क्यों निकाला, एक एक डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। तेज प्रताप मामले में उनके मामा और राबड़ी देवी के भाई ने बड़ा बयान दिया। सुभाष यादव ने इस मामले को लेकर लालू यादव पर बड़ा अटैक किया। तेज प्रताप के मामा सुभाष यादव ने इंडिया टीवी से कहा कि लालू यादव ड्रामा कर रहे हैं, उन्हें तेज प्रताप के बारे में सब कुछ पता था। तेज प्रताप का साल 2013 से अनुष्का के साथ संबंध है। लालू ने जबरदस्ती ऐश्वर्या के साथ उनकी शादी कराई। तेज प्रताप हाल ही में मालदीव गए थे। वहां से आने के बाद उन्होंने अनुष्का के साथ अपने रिश्ते को उजागर किया है। सुभाष यादव ने कहा कि तेज प्रताप किसके साथ मालदीव गए थे, सिन्हा कौन है, इसका पता भी लगाना चाहिए। जो तेज प्रताप का प्रकरण सामने आया और उसके बाद लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया कि पार्टी और परिवार से हम इनको निकाल रहे हैं। नहीं, पार्टी या परिवार से निकालने का जो बात है, ये अपनी इज्जत बचाने की बात है। पार्टी का तो निकाल सकते हैं, बाकी परिवार से कैसे निकालेंगे? वो तो न्यायालय जाना पड़ेगा, उसके लिए न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। मुँह जबानी किसी को निकाल देंगे तो वो निकलेगा नहीं ना। पार्टी से तो निकाल सकते हैं, चलिए भाई पार्टी से निकाल दिए 6 साल के लिए। बाकी जो परिवार से निकाल लेंगे तो वो तो न्यायालय के माध्यम मामला बनता है ना, न्यायालय से निकालना पड़ेगा। ऐश्वर्या से पहली शादी थी या अनुष्का से पहली शादी हो चुकी थी उसके बाद वो हुआ, या अनुष्का से बाद में शादी हुई? तो पहले से चल रहा है अनुष्का का, सबसे पहले तो उसी से चल रहा है ना। हाँ, अनुष्का से उसके दबाव में शादी कराया गया ना। ऐश्वर्या से शादी करा? हाँ, दबाव में शादी करवाया गया। तो पहले तो शादी ऐश्वर्या से है, संबंध अब उससे था। अब संबंध में क्या था नहीं था तो वो लोग बताएगा ना। अभी आपको क्या समझ आता है कि अचानक से अब तेज प्रताप यादव ने ये ऐलान कर दिया सोशल मीडिया पर कि 12 साल से संबंध है, और फिर ये कहा गया कि भाई ये AI जनरेटेड है, ये हमने नहीं लिखा, ये तमाम बातें, और चुनाव से इतने दिन पहले फौरन एकदम लालू प्रसाद यादव की तरफ से कह दिया गया कि ये परिवार और राजनीति से भी एक तरीके पार्टी से इनको हम बेदखल करते हैं। देखिए, जो जहाँ तक मामला आया सामने, हमें सुनने में आया जीतन मांझी ने 3 दिन पहले पोस्ट किया था जी सिन्हा कौन है, सिन्हा लड़की कौन है। एक और लड़की अब पता नहीं, अब जीतन मांझी ने बताएंगे। वो पूछे जे ये लड़की जो है सिन्हा टाइटी वाली कौन है, इसको तो लालू जी या राबड़ी जी बतावे। तो हम लोग तो यही सुन रहे थे कि मालदीव गए हैं। तो मालदीव काहे लिए गए थे तेज प्रताप जी? 19 तारीख को मालदीव गए, 23 तारीख को लौट आए, मई में अभी। तो तेज प्रताप का ये मसला ऐसे वक्त में उठा है जब बिहार में इसी साल चुनाव है। उससे पहले ही तेज प्रताप और अनुष्का को लेकर लालू फैमिली में जबरदस्त तनाव है, और अब इस कहानी में किसी सिन्हा की भी एंट्री हो गई है। कैसे हुई है एंट्री, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच हुई अनुष्का की एंट्री। अब तेज प्रताप और अनुष्का में सिन्हा की क्या है मिस्ट्री? तेज प्रताप ने किया प्यार, परिवार ने क्यों किया बहिष्कार? जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीजें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। बिहार में इस साल चुनाव है, लेकिन उससे ठीक पहले लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ऐसा फोटो बम फोड़ दिया कि लालू फैमिली में भूकंप आ गया है। विरोधियों को लालू एंड परिवार पर हमला करने का नया हथियार मिल गया है। तेज प्रताप की वजह से लालू परिवार कैसे घिरा, तेज प्रताप की लव स्टोरी में सिन्हा का राज क्या है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस पूरे एपिसोड का सीक्वेंस समझिए।
दरअसल कुछ दिनों पहले शादीशुदा तेज प्रताप ने अनुष्का यादव नाम की इस लड़की के साथ अपने रिलेशनशिप का खुलासा किया। हंगामा मचा, लालू परिवार पर सवाल उठा तो तेज प्रताप ने फौरन यू टर्न लिया। कहा कि उनके अकाउंट को हैक करके उन्हें और उनके परिवार को बदनाम किया गया, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। 25 मई की दोपहर लालू ने बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से आउट कर दिया। लालू के ट्वीट की पहली लाइन बेहद दिलचस्प है। लालू ने लिखा कि बड़े बेटे के क्रियाकलापों से सामाजिक न्याय की लड़ाई का संघर्ष कमजोर पड़ रहा था। लालू यादव ने नैतिक मूल्यों की दुहाई देते हुए तेज प्रताप से पल्ला झाड़ लिया तो उनके इस कदम का उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने भी समर्थन किया। रोहिणी ने कहा है कि संघर्षों से खड़ी की गई पार्टी और पिता की प्रतिष्ठा पर आंच आए, ये उन्हें मंजूर नहीं। वहीं तेजस्वी यादव ने भी कहा कि वो इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करते। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। लालू परिवार ने तेज प्रताप से किनारा तो कर लिया, लेकिन उनके विरोधी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। बिहार में 6 महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव है, लेकिन इस बीच तेज प्रताप की वजह से लालू परिवार एक नई कंट्रोवर्सी में फंस चुका है। विरोधी लालू परिवार में बहू ऐश्वर्या के साथ हुए सलूक का मुद्दा उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में बिहार की महिलाएं लालू और उनके परिवार से बदला लेंगी। वह अच्छे से जानते थे कि तेज प्रताप और अनुष्का 12 वर्षों से साथ रह रहे हैं, लेकिन लालू जी के परिवार की यादव समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। उस प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उन्होंने बिहार के सबसे प्रतिष्ठित यादव परिवार दरोगा प्रसाद राय जी की पोती के साथ तेज प्रताप का शादी किया। उनको यह उम्मीद थी कि यह लड़की मूक गुड़िया की तरह मेरे घर में रहेगी और मेरा बेटा तो जो करता है सो करेगा, लेकिन मेरे परिवार की प्रतिष्ठा दरोगा प्रसाद राय के साथ जुड़ जाने से बढ़ जाएगी। जब दरोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर लालू ने बड़े बेटे को पार्टी से अभी क्यों निकाला? ये चुनावी साल में आरजेडी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? क्या बड़े बेटे को पार्टी से निकालने से लालू डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? क्या चुनावी साल में लगा ये झटका आरजेडी की हार तय कर देगा? तेज प्रताप की 7 साल पहले पूर्व सीएम दरोगा राय की पोती ऐश्वर्या के साथ शादी हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई और मामला तलाक तक पहुंच गया। हालांकि दोनों का अभी तक तलाक नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच तेज प्रताप ने अपनी जिंदगी में नई लड़की होने का खुलासा कर दिया। तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी मई की 29 तारीख को फैमिली कोर्ट में सुनवाई है। बहू ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। 2019 में ऐश्वर्या ने आरोप लगाया था कि राबड़ी देवी ने बाल खींचकर उन्हें घर से निकाल दिया था। राबड़ी के आवास में गार्ड ने भी उन्हें थप्पड़ मारा था।
राबड़ी देवी ने उनका फोन छीन लिया था। कोई इंसानियत ही नहीं है। देख, जब भरी बारिश में लड़की को बाहर फेंक दिया है, इतना पावर का गलत यूज कर रहे हैं, घर के अंदर पावर का गलत यूज कर रहे हैं। आज क्या हुआ कि कल रात में मैंने खाना नहीं खाया, तो आज सुबह हम उठे तो हम सोचे कि पानी और खाना ले आते हैं, क्योंकि कल ही डेट थी। ठीक है, तो आज हम गए तो उन्होंने पहले ही किचन का दरवाजा बंद कर दिया। तो नीचे गए कि मम्मी जी आप मेरे को चाबी दे दीजिए, वैसे मांगते तो दे देती थी। आज उनको पता नहीं आज क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि मेरे पास नहीं है। अच्छा। तो फिर हमने सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर को फोन किया, तो वो बोली कि वो उनका फोन नहीं उठा रही है। उसके बाद अंदर से उन्होंने मेरे को गालियां देनी स्टार्ट कर दी, मेरे फादर के बारे में अनशन बोलने लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि एक मेल स्टाफ है जिसने मतलब मेरे को चेस किया, और मेरा मतलब वो भी मेरा मतलब मैं फोन में से वीडियो लेने का आपने वीडियो भी बनाया उस दौरान जब आपके साथ धक्का मुक्की हो रही थी? क्योंकि एक्चुअली धक्का मुक्की टाइम पे तो नहीं बना पाए, लेकिन जब उन्होंने अंदर से लॉक कर दिया तब आई हैव मेड अ वीडियो जिसमें वो क्लियरली बोल रही हैं कि इसका फोन छीनो और डिलीट करो। रानी कह रही है। और तब तक मैं बाहर भाग के आ गई। देन दीज मतलब इनका जितना भी स्टाफ है इन लोगों ने ये कर दिया, लॉक कर दिया गेट, मेरे माँ बाप को भी आने नहीं दिया। बहू ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर जो इल्जाम लगाए हैं वो काफी गंभीर है। ऐसे में 29 मई को राबड़ी देवी मुश्किल में फंस सकती है, लेकिन संकट तेज प्रताप पर भी कम गहरा नहीं है। तेज प्रताप और ऐश्वर्या के डिवोर्स का मामला कोर्ट में सब जुडिश है। ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की बात सामने आना अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई सरकारी नौकरी में रहते हुए ऐसी हरकत करता है तो नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। तेज प्रताप यादव विधायक है। ऐसे में ऐश्वर्या विधानसभा स्पीकर को लेटर लिखकर तेज प्रताप की विधायकी खत्म करने का आग्रह कर सकती है। अगर तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव ने विवाह कर लिया है तो हिंदू मैरिज एक्ट में बिना तलाक लिए दूसरी शादी अवैध है। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिखा था कि 12 साल से वो अनुष्का के साथ रिलेशनशिप में है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 12 साल से चल रहे इस रिश्ते की जानकारी लालू परिवार को न हो। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यदि लालू परिवार को इस रिश्ते की जानकारी थी तो 2018 में तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या से क्यों कराई गई? क्या कोर्ट केस में फंसने और चुनाव में नुकसान के डर से लालू परिवार ने तेज प्रताप को पार्टी से बाहर करने का दांव चला है? तेज प्रताप को लेकर लालू एंड फैमिली की जबरदस्त फजीहत हो रही है। लालू ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तो इस पूरे मामले में अब किसी सिन्हा को लेकर आ गए हैं। मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि किसी सिन्हा के चक्कर में लालू परिवार अनुष्का यादव की जिंदगी भी ना बर्बाद करवा दे। तेज प्रताप यादव को लेकर विरोधी लालू एंड परिवार पर जबरदस्त हमला कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जीतन राम मांझी न सिर्फ किसी सिन्हा का नया एंगल लेकर आए हैं, बल्कि वे लालू यादव से सवाल भी पूछ रहे हैं कि जब राबड़ी देवी ने ऐश्वर्या को पीट कर घर से निकाला उस समय आपके संस्कार क्यों नहीं जागे? मांझी ने कहा है कि दारोगा बाबू की पोती ऐश्वर्या के साथ लालू परिवार ने जो किया है उसका बदला आने वाले चुनाव में बिहार की हर महिला लेगी। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जनसुराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जनसुराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। तेज प्रताप आए दिन अपनी हरकतों से विरोधियों को लालू यादव पर अटैक करने का मौका देते रहते हैं। ये तस्वीरें इसी साल होली की है, जिसमें वो बिना हेलमेट स्कूटी से घूम रहे हैं और फिर नीतीश कुमार के घर के बाहर जाकर जमकर हंगामा किया था। इसी साल होली पर तेज प्रताप ने मंच पर सिपाही को ठुमका लगाने का आदेश दे दिया था। ठुमका नहीं लगाने पर सस्पेंड करवाने की धमकी दे डाली थी। बिहार में ये चुनावी साल है। तेजस्वी यादव फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा कांड कर देते हैं कि पूरे लालू परिवार को सफाई देनी पड़ती है। नहीं, बहुत बड़ा सेटबैक होगा उनके परिवार के लिए। एक बदनामी भी हुई है
एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री का जो संभ्रांत और प्रतिष्ठित परिवार था, उसकी बेटी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार करने की घटनाएं मीडिया के जरिए प्रचारित और प्रसारित हुई, उसको लेकर के परिवार की बहुत बदनामी हुई थी। और अब ये मामला तलाक का कोर्ट में भी चल रहा है और बेवजह एक लड़की को बदनाम करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए ये मुकदमेबाजी की गई। इससे इस परिवार की बदनामी और काले कारनामे और जनता के बीच में प्रचारित और प्रसारित हो। तेज प्रताप को सियासत विरासत में मिली है। 12वीं पास तेज प्रताप नीतीश सरकार में हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तेज प्रताप अभी हसनपुर सीट से विधायक हैं। 2020 में वो 21,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। इस बार भी वो इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब लालू यादव ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया है। शायद यही वजह है कि अब लालू के विरोधी तेज प्रताप से हमदर्दी दिखा रहे हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी इतनी ऊंची हो गई, अब आप जब अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं लालू जी, और क्या स्वीकार करिएगा ये तो भगवान ही जाने। राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते किसी को बलि का बकरा नहीं बनाइए। राजनीति यह नहीं कहती है यदि कोई बच्चे प्रेम को शादी में बदलकर समाज में उसे एक्सेप्ट करके लाया और ये उस बच्ची को और इस पूरे बिहार की बेटियों को गर्व होना चाहिए, ये उससे गलत नहीं। बिहार में 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव है। तेज प्रताप का ये मामला आरजेडी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि लालू ने डैमेज कंट्रोल करते हुए उनसे किनारा कर लिया है। लेकिन क्या ये डैमेज कंट्रोल तेज प्रताप की वजह से हुए नुकसान की भरपाई कर पाएगा? और अब बात आसमान से बरसती आफत की। जी हां, मानसून की सिर्फ एंट्री और मुंबई पानी पानी हो गई। देश की आर्थिक राजधानी आज अटकती सरकती रेंगती नजर आई। पानी घरों में घुसपैठ कर गया, सब वे तालाब बन गए, फ्लाइट्स डिले हुई तो कई जगह लोकल पर भी ब्रेक लग गया। यानी बीएमसी के दावों की पोल पहली बारिश ने ही खोलकर रख दी। उधर महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों और केरल में भी मूसलाधार बारिश आफत बनकर आई। तो क्या मानसून का ये सिर्फ ट्रेलर है? क्या तबाही की पिक्चर और डरावनी होने वाली है? बर्बादी की अलग अलग तस्वीरें क्या इशारा कर रही हैं, समझिए इस रिपोर्ट से। मॉनसून का पहला ट्रेलर, डरावनी पिक्चर। मई में ही आफत आसमानी, महाराष्ट्र टू केरल पानी पानी। मुसीबत बनकर बरसे बादल, घरों से निकले जरा संभल कर। महाराष्ट्र में मॉनसून के बादल आफत बनकर बरसने लगे हैं। मुंबई से लेकर सतारा, सतारा से लेकर बारामती तक बादलों के कहर की तस्वीरें आ रही हैं। बारिश ने भले ही लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दी हो, लेकिन घरों से निकलना तक अब मुश्किल हो रहा है। महाराष्ट्र के बारामती में बारिश लोगों के आशाएं उजाड़ रही है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बारामती में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मॉनसून के ट्रेलर से ही बारामती में तबाही शुरू हो गई है। बारिश के चलते सड़क का एक हिस्सा पानी में बह गया है, यातायात प्रभावित है। निचले इलाकों में बने घरों को भी नुकसान पहुंचा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई चपेट में आया तो जान बचाना भी मुश्किल हो जाए। बारामती में सिचुएशन को देखते हुए रेस्क्यू टीम ग्राउंड पर है। सैलाब के बीच जिंदगी बचाने की जंग चल रही है और लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। बारामती जैसी तस्वीरें ही सतारा जिले से भी सामने आ रही हैं। लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। सड़कों पर सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। घरों, दुकानों में पानी भर गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रायगढ़ जिले में भी मॉनसून के बादल मुसीबत बरसा रहे हैं। पहली बारिश में ही सड़कें दम तोड़ती नजर आ रही हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। ऐसे में कई इंटीरियर इलाकों का शहरों से संपर्क टूट गया है। रोजमर्रा की चीजों के लिए लोगों को मारामारी करनी पड़ रही है। सोलापुर में कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। चारों तरफ बस सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। खेतों से लेकर घरों तक मॉनसूनी आफत की चपेट में है। सोलापुर में सैलाब में फंसे लोगों को प्रशासन
रेस्क्यू कर रहा है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अब आपको देश की आर्थिक राजधानी मुंबई लेकर चलते हैं, जहां हर बार मानसून में माया नगरी की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। बीएमसी भले ही मानसून से पहले कितने वादे कर ले, लेकिन पहली बारिश में ही सारे वादों की पोल खुल जाती है। पहली बारिश में ही मुंबई का पॉश इलाका अंधेरी पानी पानी हो गया। ड्रेनेज सिस्टम की नाकामी के चलते सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। लोग घुटनों तक पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। पानी इतना है कि सड़क कहां है पता ही नहीं चल पा रहा है। मुंबईकर आज अपनी जान जोखिम में डालकर किसी तरह दफ्तर पहुंचे। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी इलाके में मौजूद हैं। पिछली देर रात से जोरदार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने पहले ही ये बात साफ कर दी है कि मुंबई और महाराष्ट्र में इस साल दस्तक मानसून जल्दी देने वाला है। अब ऐसे में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होगी, इस बारे में लगभग अनुमान लगाया जा सकता था कि मुंबई में हमेशा इसी प्रकार की तस्वीरें बारिश में देखने को मिलती हैं। लेकिन आज जो तारीख है और जिस तरह की बारिश हो रही है, ऐसा अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। बीएमसी हर बार ये दावे करती है कि सड़कों पर इस बार पानी भरा हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह से बीएचटी की बस लबालब भरे हुए पानी में गुजरती हुई नजर आ रही है, आपको बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं होगा कि ये कोई आम रोड है। और आपको बताएं कि यहाँ से लगभग 5 मिनट की दूरी पर अंधेरी स्टेशन है और जो क्राउड आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, दिन सोमवार का है। अब ऐसे में इन सभी को अपने दफ्तर, अपने ऑफिस पहुंचना है और इसको पहुंचने के लिए कितनी हु-हज्जम पर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको उन परिस्थितियों को भी दिखाना चाहूंगा कि ये जो सड़कों पे आप स्टॉल लगे हुए देख रहे हैं, जो यहाँ पर भरकर अपने आप हट चुके हैं। पीछे देखिए, वो वड़ा पाव सेंटर है मुंबई की का जो सबसे आम तौर पर कहा जाने वाला नाश्ता, जो सुबह सुबह लोग करके अपने कॉर्पोरेट दफ्तर में पहुंचते हैं, वो आप यहाँ पर देखिए कि फिलहाल लबालब पानी में भरा हुआ है। ये इस तरह की परिस्थिति अगर आप देखें तो इस पूरी सड़क पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक तरह से अगर आप समझें तो ये एक आम सड़क है। एक तरफ आपको बीएमसी का जो दफ्तर है, जो स्कूल है, वो भी आपको भरा हुआ नजर आ जाएगा। अगर आप देखें तो बीएमसी के भी जो स्कूल्स हैं वो मेन रोड पर आपको भरे हुए नजर आएंगे। बीएमसी की गाड़ियां यहाँ पर समय समय पर गुजर रही हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके ऐसा कुछ भी यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। देख सकते हैं, लोगों को अगर अपने दफ्तर पहुंचना है, चूंकि अब सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो लोग टेम्पू के पीछे लटक कर जाने के लिए मजबूर हैं। जो ऑटो रिक्शा आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर पूरी तरह से पानी में लबालब भरे हुए हैं और भरकर पहुंच रहे हैं। और मुंबई में फिलहाल बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसे में बीएमसी के जितने भी दावे हैं वो फिर से एक बार खोखले साबित हुए हैं। बीएमसी हर बार ये कहती है और हर बार इसी तरह की रिपोर्ट ग्राउंड पर देखने को मिलती है। अंधेरी में रोज सड़क किनारे अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करने वालों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लोग बादलों की मनमानी से ज्यादा बीएमसी पर भी हालात का ठीकरा फोड़ रहे हैं। कितने का नुकसान होगा आज? 2-3 हजार का नुकसान होगा। ये तो कॉर्पोरेट वाला रोड है, ऐसा तो नहीं भरना चाहिए। नहीं भरना चाहिए। देख लीजिए, पूरा गटर का पानी बाहर आ रहा है, यहाँ खड़े हैं पानी में। बीएमसी का तो दावा है कि इस बार कहीं पानी जमाव नहीं होगा। ये तो पहली बारिश में ये हाल है। पहली बार ही ऐसा है, इतना पानी होता है तो कभी बारिश में इतना भरता नहीं था। ये थोड़ा पानी में बारिश हुआ है, भर गया। अभी मंदिर गई थी। अरे दादी, इतनी बारिश में सुबह सुबह मंदिर? लेकिन अभी बारिश नहीं था, तभी तो पानी नहीं भरा था, अभी भरा है। बीएमसी के तो दावे थे कि इस बार पानी नहीं भरेगा, लेकिन ये तो पहली बारिश में ये हाल है, वो भी प्री मानसून वाली बारिश है ये। हाँ, अभी क्या कर सकते, गटर भी पूरा भरा हुआ है, साफ नहीं किए जाते बराबर से। दफ्तर जा रहे थे, लेकिन अब कैसे पहुंचोगे? अभी क्या, बहुत हालत खराब है। पहला ही बारिश है, अभी इधर मेरे को काम पे जहाँ पे दिक्कत होने लगी है, बहुत मुश्किल में हूँ। मैम, आप भी ऑफिस जा रही है? जी। ये ऐसी हालत में कोई ऑप्शन नहीं है। आज पहुंचकर लग रहा है काम हो जाएगा ऑफिस में। वो तो हो जाएगा, पर जाना मुश्किल लग रहा है। ऐसे यही हालात हैं। लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना, सुबह यही हाल है, पड़ रहा है इधर। हाँ, पानी चला गया है। अंधेरी जैसा ही हाल सायन का भी देखने को मिल रहा है। सायन में 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। घरों के फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। इस वक्त हम सायन के उस इलाके में हैं जो निचला इलाका है, और यहाँ पूरी तरह से आप देख सकते हैं गाड़ियां पानी में डूबी हुई है। 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन, आप देख सकते हैं कि पानी में गाड़ियां डूबी हैं और लोग इसी तकरीबन घुटने भर पानी से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आसपास की जितनी भी सोसाइटीज हैं वहां पे पानी भरना शुरू हुआ है। लोग
इसी पानी से किसी तरह से अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और गाड़ियां जो है इसी पानी से ले जाना उनकी एक मजबूरी है, क्योंकि आगे जितनी भी सोसाइटीज हैं वहां पे लोगों को इसी पानी से अपना रास्ता निकालना, अपने घर तक पहुंचना होगा। क्योंकि ये पूरा इलाका हम आपको दिखा दे कि यहाँ पर घुटना भर पानी जो है लगभग भर चुका है और बारिश अभी लगातार जारी है और जिस तरीके से हाई टाइड भी आने वाली है, ऐसे में इन निचले इलाकों में पानी का स्तर जो है यूं ही बढ़ता रहेगा। इसीलिए बीएमसी ने सभी को अलर्ट दिया हुआ है कि जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। मुंबई में बारिश ने सिर्फ लाइफलाइन लोकल पर भी नहीं, मेट्रो पर भी ब्रेक लगा दिया है। वर्ली में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया। पूरे मेट्रो स्टेशन पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस मेट्रो लाइन का उद्घाटन 9 मई को ही सीएम फडणवीस ने किया था। फिलहाल इस वक्त हम एक्वा लाइन के आचार्य अत्रे चौक पर मौजूद हैं। कुछ वीडियो और विजुअल सामने आए हैं जिसके बाद साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो गेट है, मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने वाला जो मेन गेट है, उसे बंद कर दिया गया है और यहां आने जाने वाले लोगों को सूचित कर दिया गया है कि फिलहाल आचार्य अत्रे चौक बंद रहेगा। आपको दिखा दें कि इस वक्त यहां पर शटर डाउन कर दिया गया है। अब ऐसे में जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें परेशानी हो रही है अंदर जाने के लिए और खासतौर पर जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो आमतौर पर मेट्रो के प्रवासी हैं, उन्हें फिलहाल इस बारे में बहुत ज्यादा अधिकृत सूचना जारी करके नहीं बताया गया है कि फिलहाल ये मेट्रो स्टेशन बंद है। तो ऐसे में परेशानी बिल्कुल लाजमी है। आप देख सकते हैं यहां से जो अंदर जाने वाला रास्ता है, चूंकि कई मोबाइल विजुअल सामने आए थे जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मेट्रो स्टेशन में पानी, जो प्लेटफॉर्म है वहां पर पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से इस मेट्रो स्टेशन को, फिलहाल इस मेट्रो स्टेशन को स्पेसिफिक रूप से आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्टेशन को आम नागरिकों के आवागमन के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब हालात फिलहाल ऐसे हैं कि इस मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन, यानी कि इस लाइन का उद्घाटन हाल ही में हुआ था। अब ऐसे में पानी भरना मेट्रो स्टेशन के आसपास बड़ा सवाल खड़े करता है। ये मुंबई का किंग सर्कल है, जहां सड़कों के नाम पर सिर्फ सैलाब ही नजर आ रहा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। बादल नहीं थमे तो मुश्किल और बढ़ सकती है। निचले इलाकों में तो घरों और दुकानों के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है। मुंबई की लगातार हो रही है बारिश कई लोगों के लिए मुसीबत ले आई है और एक दृश्य ये किंग सर्कल के इलाके में भी देख सकते हैं, जहां घुटनों तक पानी अभी भी भरा हुआ है। पानी की निकासी होती हुई नजर नहीं आ रही और नतीजा ये है कि एक के पीछे एक गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं। ये बेस्ट की बस है, बेस्ट प्रशासन की, जो बंद पड़ी हुई है। ठीक उसके पीछे अगर हम देखें तो राज्य परिवहन मंडल की भी बस बंद पड़ी हुई है। टैक्सी जो है उसे धक्का मारकर आगे निकालने की कोशिश लोग कर रहे हैं। ठीक उसके पीछे कई और गाड़ियां भी बंद पड़ी हुई हैं। ये नज़ारा किंग सर्कल एरिया का है, जहां पर लगातार बारिश तो जारी है लेकिन पानी की निकासी कहीं से भी होती नज़र नहीं आ रही, जिसका नतीजा ये है कि लोग जो है धक्का मारकर गाड़ी निकाल रहे हैं। एम्बुलेंस ये है जो फंसी पड़ी है पानी में, कई लंबे समय से ये बंद पड़ी हुई है। हम कमोबेश यही स्थिति और भी दिखा दें। बीएसटी में हम जाने की कोशिश करते हैं, जहां पर लोग जो है इस बस से यात्रा करते हैं। बेस्ट का परिवहन मंडल है ये, लेकिन बंद पड़ा हुआ है। कब से फंसे हुए हैं? 1 घंटा हो गया हमको इधर फंसे हुए। पैसेंजर कौन था? पैसेंजर है, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, LTT जा रहा है स्टेशन कुर्ला। कहाँ जाना था? लोकमान्य तिलक कुर्ला। ये देखिए एक लेडीज यात्री हैं, ये धक्का मार के लेके जा रहे हैं कि है स्टेट रेट ट्रांसपोर्ट की बस है और कई यात्री जो उतर के पहले से ही जा चुके हैं। ये स्थिति मुंबई की बनी हुई है, एक के पीछे एक जो गाड़ियां हैं वो है। आप लोग धक्का मार रहे हैं, गाड़ी चालू हो जाएगी? नहीं लग रहा है, ऐसा मुश्किल है। देखिए ये कोशिश है कि धक्का मारकर इसको किसी तरीके से आगे लेके जाने की, क्योंकि बहुत हैवी है ये, इस तरीके से निकल पाना इसका बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मुंबईकरों की ये स्पिरिट है कि वो मुसीबत में एक दूसरे के साथ होते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। जेजे फ्लाईओवर के पास भी लोग सैलाब से गुजरते हुए दफ्तर पहुंचे। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है, जो किसी भी बड़े हादसे को दावत दे रहा है।
ना सड़क पर गड्ढे नजर आ रहे हैं, ना ही स्पीड ब्रेकर। भगवान भरोसे मुंबई कर सड़कों पर अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। दादर में भी सड़कें लबालब पानी से भरी हैं, मानो सड़कें नहीं तालाब हो। गाड़ियां सैलाब में डूबी हैं। आसमान से बरस रही आफत ने दादर में रहने वालों को मुश्किल में डाल दिया है। मुंबई से सटे नवी मुंबई में भी सड़कें सैलाब में डूबी नजर आ रही हैं। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सड़क पर कई फीट तक पानी भरा है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हैं। अब आपको वाशिम का हाल दिखाते हैं। यहाँ भी आसमान से बरसी आफत का इम्पैक्ट सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। सड़कों पर हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें ड्रेनेज सिस्टम पर एक बार फिर सवाल उठाने के लिए काफी हैं। महाराष्ट्र में मॉनसून की प्री एंट्री से आने वाले दिनों में मुसीबत बढ़ना तय है। आमतौर पर मॉनसून का सीजन महाराष्ट्र में 7 जून से शुरू होता है, लेकिन इस साल 12 दिन पहले ही एंट्री कर चुका है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ठाणे और पालघर जैसे तटीय जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। बीएमसी ने शहर में 96 ऐसी इमारतों की पहचान की है जिन्हें बारिश के मौसम में खतरनाक माना गया है। 3100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की तैयारी की जा रही है। मॉनसून की दस्तक से ही तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 24 मई को ही मॉनसून की देश में एंट्री हुई। 24 मई को मॉनसून केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गोवा पहुंचा। वहीं 25 मई को मॉनसून ने महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में एंट्री की। महाराष्ट्र के बदलापुर में भी बारिश कहर बनकर बरस रही है। एक कार सवार की लापरवाही उसकी जान पर भारी पड़ गई। अंडरपास में पानी भरे होने के बावजूद कार अंडरपास में लेकर गया और पूरी कार पानी में डूब गई। किसी तरह ड्राइवर अपनी जान बचा सका। भारी बारिश के चलते अंडरपास में 10 फीट से ज्यादा पानी भरा है। मॉनसून ने जिस स्टेट से भारत में दस्तक दी है, वहां भी अब तबाही का मंजर है। केरल के कन्नूर, कोझिकोड, कासरगोड, मलप्पुरम में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कें टूट गई हैं। सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही हैं। कई जगहों पर सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं, जिससे यातायात प्रभावित है। आसमानी आफत के चलते घरों को भी नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई इलाकों में घरों के अंदर पानी घुस गया है, तो कहीं बाउंड्री वॉल गिर गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की भविष्यवाणी कर दी है। केरल के मध्य और उत्तरी जिलों में बारिश का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। केरल के 11 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में स्कूलों को प्रशासन ने अगले आदेश तक बंद करने का फैसला लिया है। कर्नाटक में भी अब बारिश मौत बनकर बरस रही है, जहां लगातार तेज बारिश के चलते दीवार गिरने से 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। मासूम अपनी बहन के साथ कमरे में सो रही थी, तभी घर की पिछली दीवार गिर गई और बच्ची की मौके पर मौत हो गई। मॉनसून की बारिश से पहले ही लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में बादल और आफत लेकर आने वाले हैं। अभी तो मैदानी इलाकों में ट्रेलर शुरू हुआ है। जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ेगा, पहाड़ी राज्यों में भी पहाड़ तोड़ मुसीबत तय है।